हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी फाइनली मैं आई हूं मम्मी के घर पर। और मैं जब भी मम्मी के घर पे आती हूँ ना, तो हमेशा मतलब खुश हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि चलो इन लोगों से मिलने का मौका मिला। और आज जो था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज जो दिन था गाइस, बहुत ही ज़्यादा दुखी मतलब दुखी वाला दिन था। क्योंकि इतने दिनों से मेरी भतीजियाँ हमारे दोनों घरों में, मतलब मेरे घर में भी और मम्मी के घर में रौनक लगाए हुए थी, और आज ये फाइनली जा रही हैं। और मतलब बता तो मैं सकती ही नहीं हूँ कि कितना बुरा लग रहा था। और जब से ये आई थी ना, तो दिन का पता ही नहीं चलता था कि कब गुजर गया, कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई। और घर जो है बहुत भरा भरा रहता था। लेकिन जब इन्हें आज जाना है ना, तो बहुत ही बुरा लग रहा है। और यहाँ पर इनकी पूरी तैयारी हो गई है, और भाभी लोगों ने, दोनों ने ही अच्छे से इनकी पैकिंग वगैरह कर दी थी। और ये तैयार होने की बात की जाए तो ये मतलब लास्टली तैयारी होती रहती हैं, और बहुत प्यारी लगती हैं, और बहुत ही क्यूट क्यूट मेरी भतीजियां हैं, तीनों की तीनों। और ये आप देख सकते हैं कि अब तो मेरे बराबर की हो गई हैं, लेकिन हाँ, उम्र में तो बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, मेरे को उठाने की कोशिश कर रही थी, और बाकी में इसने उठा लिया था। और भतीजियाँ कब बड़ी हो जाती हैं, कब बराबर की लगने लगती हैं, पता ही नहीं चलता है। और यहाँ ये बेबो जो है, ये थोड़ा सा, बेबो अक्सू दोनों ही उदास थी, और इनसे भी ज़्यादा उदास था मेरा बेटा। क्योंकि जब से ये लोग आई थी ना गाइस, उन्हीं से चिपका हुआ था, उन्हीं के पास खाता था, उन्हीं के साथ रहता था, उन्हीं के साथ सोता था। और बिल्कुल भी मेरे पास आया नहीं ये। और आज इन लोगों को जाना है, तो बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं इसी से पूछ रही थी कि बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन उसका जो चेहरा है ना, वही बता रहा था कि उसको कितना बुरा लग रहा है। और यहाँ पर बुरा तो खैर सभी को लग रहा था। और थोड़ी देर के बाद गाइस, यहाँ पर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे, क्योंकि आज गाइस मेरे बड़े भाई आने वाले हैं। और मैं मतलब कोशिश करूँगी कि आज के ब्लॉग में मेरे जो भाई हैं वो आ जाएं, और देखते हैं कि क्या होगा। और यहाँ पर हम लोग सभी लोग बैठ के आराम से कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए थे, क्योंकि भैया को आना था मतलब जल्दी, लेकिन थोड़ा सा वो लेट हो गए थे, कहीं चले गए थे। और हमेशा उनका तो ऐसा ही रहता है कि वो टाइम हमेशा लेट ही हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेयर्स पार्टी चलने लग गई थी, और हम सभी की सब यहाँ मज़े से कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और यही सोच रहे थे कि चलो आज मिलजुल के खा पी लेते हैं, और ये चली जाएंगी तो बेकार ही लगने वाला है। और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, ना खाने में ना पीने में। क्योंकि ये लोग रहती थी ना, तो दिन भर खाना पीना, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग खाते ही रहते थे। और नहीं खाते थे तो ये लोग ला ला के हम लोगों को देती थी, तो बड़ा मज़ा आता था खाने में। बचपन जो था वो एक तौर से लौट सा आता है जब ये लोग चली आती हैं। लेकिन गाइस, वैसे तो भाई इनको बिल्कुल भी ना जाने दें हम लोग, लेकिन भैया जो है वो बाहर जॉब करते हैं, और उनकी पोस्टिंग बाहर ही है, इसलिए ये लोग बाहर सेट हैं। सेट क्या मतलब, बाहर रह रहे हैं, और वहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। और आजकल के ज़माने में पढ़ाई जो है वो कितनी ज़्यादा मायने रखती है, ये तो किसी से छुपाई हुआ नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर फाइनली मेरे भाई आ गए हैं, और मैंने चुपके से इनका वीडियो बनाया है। और मैं मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी फ्रंट से वीडियो बनाने की। तो आज मैं आपको फाइनली दिखा देती हूँ कि ये है मेरे बड़े भाई, जो अभी तक मैं मतलब यूट्यूब पे इतने दिन से काम कर रही हूँ, कभी भी मेरे ब्लॉग में नहीं आए हैं। लेकिन मैंने चुपचाप से ये वीडियो बनाए थे, और मेरे भैया को नहीं पता था, और मेरी भतीजियों को थोड़ी सी जानकारी थी, अदरवाइज़ किसी को पता नहीं था मैं बना रही थी। और जब भी, अगर वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि भैया मेरे ब्लॉग देखते होंगे, अगर वो देखेंगे तो वो ज़रूर गुस्सा ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने ताक पे रखते हुए आज उनको अपने वीडियो में ले ही लिया। और मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही थी। मैं हमेशा आपसे बोलती थी, मैंने अपनी फैमिली के सभी मेम्बर्स से आप लोगों को मिला दिया है, और बस मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं वही रह गए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे 3 भाई हैं, और तीनों पुलिस में हैं, तो ये सबसे बड़े भाई हैं। और ये भी आप देख सकते हैं आज वर्दी में ही आए हुए हैं फाइनली। और यहाँ पर ये तीनों की तीनों बैठ के चाय नाश्ता कर रहे थे। और बच्चों के साथ मेरे जो बड़े भैया हैं बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और बहुत ज़्यादा उन्हें मतलब बच्चों
बच्चे इतने प्यारे हैं कि बता नहीं सकते। और यशवी से उनका थोड़ा-सा अटैचमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि यशवी को ले जाने की, लेकिन मेरी जो हिम्मत थी गाइज़ हाँ बोलने की हो ही नहीं रही थी। और मैं मतलब बहाने पे बहाने बनाए जा रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा बच्चा मुझसे अलग रह रहा था, इन्हीं लोगों के साथ रह रहा था, तो मुझे ये लग रहा था कि कब घर आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं भेजते हैं, और जब थोड़े दिन गुजर जाएंगे तो फिर मैंने भैया से बोला कि ले जाना, लेकिन अभी फ़िलहाल में स्कूल भी खुलने वाले हैं। इस चक्कर में मैंने यशवी को जाने से एक तौर से रोक लिया, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे यशवी को ले जाने की। और भैया बहुत ही ज़्यादा, मुझे मालूम है कि यशवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा अटैच है उससे, और अक्सू बेबो से भी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अटैच है। और इन लोगों के साथ वो इतना खुश रहता है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे यही लग रहा था कि ये लोग चली जाएंगी तो ये बहुत ज़्यादा रोएगा, और कहीं ऐसा ना हो तबीयत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ी देर ही मेरे भैया रुके थे, और इन लोगों का जाने का वक्त आ गया था, और अक्सू बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। उसको जैसे तैसे हम लोगों ने समझाया, लेकिन हाँ बेबो थोड़ी बड़ी है, तो बेबो का मतलब बेबो समझती है सारी चीज़ें, लेकिन अक्सू बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मैं यहाँ पर इन लोगों को जो विदाई दे रही थी, तो मैं यही बोल रही थी कि मेरा पर्स जो है वो खाली हो गया है, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चा कराया है, इसलिए अब मैं यही दूंगी तुम लोगों को। और बहुत मजाक कर रही थी, मैं अपनी भतीजियों को अपने जैसे ही समझती हूँ, और खूब मजाक और मस्ती चलती रहती है। और छुट्टियों के दिन जो थे गाइस बहुत मज़े से गुजरे इन लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर लास्ट में मेरा बच्चा आखिरकार रोने ही लगा था, बहुत रो रहा था, आप देख सकते हैं जैसे चिपक चिपक के रो रहा था। और मुझे मतलब अपनी याद आ गई थी, जैसे कि मेरी जब शादी हो रही थी तो ना मैं अपने भाइयों से ऐसे चिपक चिपक के रो रही थी कि शायद ज़िंदगी में मेरी मुलाकात नहीं होगी। और जब मैंने अपने बच्चे को इन लोगों के साथ रोते हुए देखा, तो मुझे यही लग रहा था कि वाकई में भाई बहनों का जो प्यार है वो कोई नहीं तोल सकता, और ये अपने आप से ही हो जाता है। इसमें मतलब कुछ ना कहने की ना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना प्यार है इन लोगों में, और बहुत ही ज़्यादा यशवी रो रहा था, तो फिर मैंने वहाँ से इसको हटा दिया और थोड़ा-सा फ़ोन दे दिया। और फिर मैं यहाँ पर उसको नहीं लाई जब ये लोग गाड़ी में बैठ रही थी, और मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मतलब छोटी वाली जो बहू है उसके साथ मैंने बिज़ी कर दिया कि तुम जाओ उसके साथ खेल लेना। और क्योंकि वो यहाँ बाहर आता तो वो और ज़्यादा रोता। और यहाँ पर एक काम हम मेरी जो बेबो है उसने सीख लिया था, उसने स्कूटी चलाना फाइनली बहुत अच्छे से सीख ली, और मेरे से भी अच्छी चलाने लग गई है अब वो। तो अब एहसास होने लगा कि वो बड़ी हो गई है। यहाँ पर मेरे जो भैया थे वो बाइक से जा रहे हैं, और ये लोग जाएंगे गाइस गाड़ी से। और मेरा जो छोटा वाला भाई है और मेरे जो हस्बैंड हैं, इन लोगों को ट्रेन में बिठा के आएंगे कि ये दोबारा से ना आ जाए। और अक्सू बहुत रो रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और फाइनली ये गाइस आज चली गई। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि यशवी इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, और मुझे अपने ही बेटे पे इतना तरस आ रहा था, इतनी दया सी आ रही थी कि ये कैसे चुप हो जाए। और मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इसलिए कर ली थी कि मेरी भतीजियाँ जब भी ये ब्लॉग देखेंगी तो कम से कम उनको पता तो चलेगा कि बाद में यशवी की क्या हालत थी जब वो लोग चली गई। और बहुत रो रहा था, मैं बहुत चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मैं क्या मम्मी और मेरी जो और भाभियां हैं वो और मेरा भाई सभी लोग चुप करा रहे थे, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। और यहाँ पर मैंने अराबी को भी पास में बुला लिया था, लेकिन वो अराबी के साथ भी नहीं खेल रहा था। और ये दोनों अपनी मस्ती में चूर थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था कि कौन चला गया कौन आ गया, ये तो अपने खेलने में लगे हुए थे। और शायद ये जो जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो वही ज़िंदगी रहती है कि एक अलग सी ज़िंदगी रहती है, ना किसी से मतलब है ना कुछ है। और फिर गाइस उसके बाद फिर मेरी भाभी बोलने लग गई कि बैठे बैठे चलो दीदी थोड़ा सा हम लोग शुभ काम कर लेते हैं और रंग लगा लेते हैं, आलता बोलते हैं जिसको, आलता भी बोलते हैं, हम लोग रंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगाने लग गए थे गाइस आलता। और आलते से पहले मतलब रंग से पहले महावर भी बोलते हैं कुछ लोग, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग महावर से पहले हल्दी लगाते हैं, हमारे यहाँ लगाई जाती है
शुभ माना जाता है और उसके बिना रंग नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरी भाभी ने सबसे पहले मुझे हल्दी लगाई और मेरा हमेशा अब यही हो गया है कि तीनों भाभीयों में से कोई ना कोई मुझे लगा देता है, मैं कभी अपने हाथ से रंग नहीं लगाती हूँ। और ज़्यादातर जो मेरी सेकंड नंबर की भाभी है, उसका नाम अनुपमा है, तो वही लगाती है मुझे रंग, और आज भी वही लगा रही है और मुझे लगाने के बाद वो खुद लगाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े मन से लगा रही थी। और वैसे भी बहुत कम मतलब ऐसा होता है कि हम साथ में बैठ के आराम से रंग लगा रहे हों। और पूजा पाठ की बात की जाए गाइस, तो जब भी होती है तब लगा लेते हैं, अदरवाइज़ जब कभी मन होता है तो तब लगा लेते हैं। तो आज मेरी भाभी का मन था, तो इसलिए हम सब लोग बैठ के आराम से लगाने लग गए थे और हम तीनों की तीनों इकट्ठे थे। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने रंग लगाया, अब मुझे लगाया, अपने आप को लगाया और फिर मेरे मतलब आशीर्वाद लेते हैं सबसे, तो उन्होंने आशीर्वाद लिया और मम्मी से भी लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी वाली ने भी लगा लिया। हम तीनों लोग रंग लगा के बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों को बुरा लग रहा था, तो हम अपने आप को बिज़ी रखना चाह रहे थे थोड़ी देर। और यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर से पैर हो गए थे और सुंदर सा रंग लग गया था। और जब भी रंग लगता है तो मुझे खुद में अपने आप में एक अच्छी सी वाइब आ जाती है, क्योंकि कोई भी अच्छा सा काम करो ना तो अच्छा ही लगता है। और फाइनली फिर उसके बाद गाइज़ अब मैं जाऊँगी अपने घर और इतने दिन के बाद अपने बेटे को भी ले जाऊँगी। तो गाइज़ मैं करूँगी यहीं पर वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।